देश भर में आज हाइड्रोसिफॉल्स डे मनाया गया और हाइड्रोसिफॉल्स एक ऐसी बीमारी है जिसे जेनेटिक माना जाता है, लेकिन ये बीमारी हर उम्र के लोगों को हो सकती है, लेकिन बच्चे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है, बस समय भर सही इलाज कराने की इसकी जरूरत है। और इस बीमारी को दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर दलजीत से बात की हमारे संवाददाता हरीश झा ने। दुनिया भर में इस वीक पूरा हाइड्रोसिफिलिस डे जो है वो मनाया जा रहा है और इसी के लिए हम आए हैं इस वक्त दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में। हमारे साथ डॉक्टर दलजीत हैं जो हमें बताएंगे कि क्या ये पूरी चीज़ होती है और किस तरीके से भारत के लिए काफ़ी ज़रूरी है ये जानना। सर, सबसे पहले तो होता क्या है हाइड्रोसिफिलिस? हाइड्रोकेफलस से दिमाग में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और उसकी वजह से दिमाग में प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। बच्चों में सर बड़ा होना शुरू हो जाता है। हाइड्रो का मतलब पानी है, सिफिलिस का मतलब ब्रेन है। तो हाइड्रोकेफलस पानी की मात्रा दिमाग में बढ़ जाए उसे बोलते हैं। सर, भारत के लिए कैसे ज़रूरी है और किस तरह से बच्चों में खासकर ये देखने को मिलता है? इंडिया में वर्ल्ड में आई थिंक सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा, पहले नंबर पे शायद साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में है, उसके बाद हिंदुस्तान में ये सबसे ज़्यादा आता है। कारण इसके हैं कंजेनिटल होता है, इन्फेक्शंस हो जाता है, ट्यूमर में हो जाता है और बच्चों में इसमें सर बड़े होने के साथ साथ उनको दिखाई देना कम हो जाता है, हेडेक वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, बच्चों की ग्रोथ कम होनी शुरू हो जाती है और इतना बड़ा हेड हो जाता है कभी कभी बच्चे अपना सर को अपनी गर्दन पे सपोर्ट भी नहीं कर पाते। और हिंदुस्तान में ये काफ़ी ज़्यादा है, उसका एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता। हिंदुस्तान में टीबी अभी भी बहुत प्रेवलेंट है और टीबी की वजह से इन्फेक्शन जो है एक कॉमन कारण इसका होता है। सर, क्या इसके सिम्टम्स हम बता सकते हैं जो बच्चों के अंदर हमें देखने को खासकर मिलते हैं? क्या कारण होता है कि बच्चों को ये ज़्यादा हो रहा है? ऐसा नहीं है कि बच्चों को ही ज़्यादा होता है। बच्चों में ये ब्रेन जो है हमारा, उसके जो पानी है उसकी मात्रा बढ़ने लग जाती है। या तो वो पानी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है या उसका फ्लो नहीं होता या पानी बॉडी में एब्जॉर्ब होना होता है ब्रेन में, वो एब्जॉर्प्शन ख़त्म हो जाता है। ये तीन कारण की वजह से पानी की मात्रा जो है ब्रेन में बढ़नी शुरू हो जाती है। और बच्चों में क्यों होता है इसका तो नहीं, एडल्ट में भी होता है, लेकिन बच्चों में सिंस से हेड का साइज़ बढ़ाना शुरू कर देता है जिसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ जो है अल्टर्ड हो जाती है। सारी की सारी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो ख़राब होने लग जाती है, तो ब्रेन की परफॉर्मेंस ख़राब होने लग जाती है। सर, इसका इलाज किस तरीके से होता है और ख़ासकर जो लोग अगर हमें देख रहे हैं जब वो बताएं कि अगर उनको किस तरीके से वो बता सकते हैं कि उनके बच्चों को या उनके परिवार में किसी को हाइड्रोसिफिलिस नाम की बीमारी है? नहीं, इसमें जैसे मैंने बताया कि डायग्नोसिस तो पेशेंट जब सस्पेक्ट करता है कि सर बच्चे का बड़ा हो रहा है, उसके अलावा बच्चा किसी भी डिसीज़ के लिए, ब्रेन से रिलेटेड किसी बीमारी के लिए किसी भी डॉक्टर के पास जाएगा तो उसका सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड या एमआरआई से उसकी डायग्नोसिस हो जाती है, बहुत कॉमन है। इलाज के लिए इसका मेडिकल मैनेजमेंट भी होता है, जब जनरली सर्जरी ही होती है जिसमें शंट डालते हैं या एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोटमी जिसको हम बोलते हैं। ये दो मेथड ट्रीटमेंट के हैं। बहुत सकारात्मक रोल है इन दोनों सर्जरिकल ऑप्शंस का, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर किसी बच्चे की डायग्नोसिस हाइड्रोकेफलस हुई है तो उसको लेके इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती। इसका जो प्रॉपर इलाज है प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके देखें जो इसको कर रहे हो। ये नहीं भी हम किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, जनरली ये न्यूरोसर्जन की डोमेन है तो न्यूरोसर्जन के पास ही रिपोर्ट करना चाहिए।